आज की इस जीवन दर्शन यात्रा में आपका स्वागत है। फिलहाल हम गांव में हैं और गांव की संध्या काल की पावन वेला में आइए सुनते हैं आप और हम मिलकर गांव की कहानी। गांव जिसमें भारत देश का दिल बसता है। भारत देश की संपूर्ण दुनिया गांवों में बसती है। वही गांव जिस गांव में रंभाती गौ माताएं गोधूली वेला में घर की ओर लौटती है। वही गांव जिस गांव की गलियों में बैलगाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती है। लेकिन समय के साथ में गांव और गांव के लोग बदलते चले जाते हैं। गांव की कहानी कई किस्सों से गुजरती है, कई हिस्सों से गुजरती है। यही वो गांव जिसके शुरुआती दौर के सृजन की बात करें तो जिस गांव में आज 8,000, 10,000 या उससे अधिक की आबादी आवास करती है, वहीं पर हजारों साल पहले या लाखों साल पहले जिस गांव में आज पक्के मकान बन चुके हैं, पक्के रोड बन चुके हैं, उसी गांव में कुछ सालों पहले जहां पर पक्के मकान हैं वहां पर जंगल थे, रेत थी, खेत थे, पहाड़ थे। समय के साथ साथ में इन्हीं गांवों की मुख्य दूरी पर लोगों ने बसना, रहना और जीना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे गांवों की दास्तान, गांवों के बढ़ने का कारवां बढ़ता गया। आज इन्हीं गांवों के कुछ लोग शहरों में निवास करते हैं और देश और दुनिया भर में बसते हैं। लेकिन देश और दुनिया भर में नाम कमाने वाले लोगों की मूल भूमि है या मुख्य जो नींव है वह गांव ही है। किसी दौर में हर घर में गाय होती थी, भैंस होती थी, बैल होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, खेती बाड़ी लोग करते थे। समय के साथ में सब कुछ बदलता गया। आज के इस वर्तमान दौर में किसी दौर में इसी गांव में कच्चे मकान थे, धीरे धीरे वह मकान पक्के हो गए। किसी दौर में इन्हीं गांवों के लोग धोती, कुर्ता, साफा और औरतें घाघरी, ओढ़नी और राजस्थानी परिधान पहना करते थे। वही आज का युवा और आज के गांवों के लोग पैंट और शर्ट पहनते हैं, सूट और बूट पहनते हैं। वही औरतें या लड़कियां अलग अलग परिधान पहनती है, साड़ी पहनती है या वर्तमान के अन्य परिधान जो समय के साथ में बहुत कुछ बदल चुका है। बदलते हुए परिवेश के साथ में लोग बदले, लोगों की विचारधारा बदली, लोगों की जीवन शैली बदली, लोगों की कार्य शैली बदली, लोगों की भाषा बदली, लोगों की वेशभूषा बदली। समय नियमित निरंतर गति करता रहता है। एक दौर था जब हर घर के अंदर एक एक, दो दो, चार चार गाय होती थी, भैंस होते थे, बैल होते थे, बैलगाड़ियाँ होती थी, हल चलाते थे और पूरे घर परिवार का पालन पोषण खेतों से होता था, खेती बाड़ी से होता था। आज समय बदला तो कच्चे मकान पक्के हो चुके हैं। गांवों के बहुत सारे लोग शहरों में जाकर बच चुके हैं, बहुत सारे लोग विदेशों में बच चुके हैं। आज गांवों से बाहर निकलकर बहुत सारे लोगों ने अपार धन, अमीरी, प्रसिद्धि, मान, सम्मान प्राप्त किया है। लेकिन शहरों में रहने वाले लोगों को, विदेशों में रहने वाले लोगों को हमेशा अपनी मूल जन्मभूमि से, हमेशा अपनी मूल मातृभूमि से हमेशा जुड़े रहने का सार्थक प्रयास करना चाहिए।
क्योंकि हम देश और दुनिया में कितनी ही ख्याति प्रसिद्धि क्यों न प्राप्त करें, लेकिन हम हमारी जड़ों से अगर जुड़े रहेंगे तो हमारा जीवन शक्तिशाली भी होगा, समृद्ध भी होगा। आज हर घर में मोटरसाइकिलें हैं, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, और दौड़ती भागती गाड़ियों के अंदर हम दौड़ते हैं, भागते हैं। किसी दौर में इन्हीं गांवों में पोस्ट कार्ड लिखे जाते थे, खत लिखे जाते थे, और बूढ़े बुजुर्गों के खत जब आते थे और यहाँ के युवा जब बाहर कमाने के लिए जाते थे और वह वापस गांव की ओर लौटते थे तो अद्भुत खुशी, ऊर्जा, उत्साह और प्रसन्नता का वातावरण होता था। लेकिन आज के इस समय के दौर में बहुत कुछ बदल दिया है। किसी दौर में जब रोटियां बनाने के लिए माटी के चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता था, लकड़ी को जलाया जाता था, चास को बिलोया जाता था और खेत में पकी हुई सब्जी को खाया जाता था, और गीली मिट्टी में खेलकर, रेत में खेलकर बच्चे बड़े होते थे। लेकिन समय के साथ में बहुत कुछ बदल चुका है। आज के इस दौर में हम बदलते हुए समय की कहानी की बात करें तो आज के बच्चों की ज़िंदगी, आज के युवाओं की ज़िंदगी मात्र मोबाइल और सोशल मीडिया की इस बाजारू दुनिया में सीमित हो गई है। बच्चों का बचपन लूटता चला जा रहा है। होली और दिवाली जैसे उत्सव भी अब फीके फीके लगते हैं। जब गांव की गलियों में दौड़ते हैं और चलते हैं तो बचपन को ऐसा लगता है कि आज के बच्चों का बचपन जो लूट चुका है। लोग एक दूसरे से आत्मीय संबंध और संपर्कों की, वो प्रेम की, वो स्नेह की खुशबू बहुत कम नज़र आती है, क्योंकि आज के इस दौर में हम व्यावसायिक दुनिया की इस दौड़ती, भागती, भटकती, बाजारू, औजारू दुनिया में हमने अपने जीवन को इतना औजारू और मशीनरी बना दिया है कि हम मानवता के आत्मीय संबंध और संपर्क और रिश्तों की मीठी खुशबू को हम भूलते चले जा रहे हैं। आज का बचपन मात्र मोबाइल की दुनिया में व्यस्त है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और तमाम तरीके के सोशल मीडिया की इस बाजारू दुनिया में अपना समय और जीवन की शक्ति नष्ट कर रहे हैं। लेकिन असल में जो बचपन गीली मिट्टी में खेलने का था, जो बचपन गिल्ली डंडा का खेल खेलने का था, जो बचपन दादा दादी की गोदी में बैठकर राजा रानी की कहानियाँ सुनने का था, अब वो बचपन बहुत कम दिखाई देता है। अब वो माहौल बहुत कम दिखाई देता है। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण में हम बहुत कुछ भूलते जा रहे हैं। लेकिन मित्रों, हमें कभी भी किसी भी कीमत पर अपने गांव की खुशबू को, अपने गांव के संस्कारों को कभी भी भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। आज की इस संध्या काल की जीवन दर्शन यात्रा में इतनी ही बातें। कल हम किसी और नए विषय को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।